हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हम जिस साइड पर आए हुए हैं वहां पर 6000 केवीए का विशाल ट्रांसफॉर्मर है। आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं सभी के बारे में लाइव बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर है क्या। भाई ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। वोल्टेज के आधार पर बात करें, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें, भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो दोस्तों हम प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी में हमें हाई वोल्टेज मिले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो दोस्तों यदि हम प्राइमरी साइड में 33000 या 11 केवी सप्लाई दें और सेकेंडरी साइड में हमें लो वोल्टेज मिले तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। अब हम कूलिंग के आधार पर बात करें, भाई कूलिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत के बारे में बात करें, भाई ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब हम भाई जिस ट्रांसफॉर्मर पे आए हुए हैं इसके बारे में आज A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नेम प्लेट दिखाइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉटसन्स मेक का ट्रांसफॉर्मर है और ये 33 केवी यहां पर सप्लाई आई हुई है और आउटपुट में ये हमें 11 केवी सप्लाई निकाल रहा है। यानी कि है तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही। भाई हमने 33 केवी सप्लाई दी और आउटपुट में हमें 11 केवी सप्लाई दे रहा, बट हमें कोई भी इंडस्ट्रियल चलाने के लिए कितनी सप्लाई, कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 440 वोल्टेज की। यानी कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है 33/11 है। इसके बाद में हमने HT ब्रेकर दिया है और HT ब्रेकर के बाद में फिर यहां पर जो हमारी साइड है बहुत ही बड़ी साइड है, यहां पर CSS लगे हुए हैं। CSS यानी कि कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। और कॉम्पैक्ट के बारे में बात करें, भाई कॉम्पैक्ट होता क्या, भाई किसी बंद कवर्ड स्थान के अंदर उसको हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो हमारे CSS बने हुए हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, वहां से हमने सप्लाई को 11/440 किया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके सभी जो भी इसके पार्ट्स हैं सभी के बारे में प्रॉपर लाइव समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में समझेंगे। भाई ये है हमारा मार्शलिंग बॉक्स। इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम, मार्शलिंग बॉक्स। भाई आप लोग सही से समझते रहना। ये हमारा बोल्ट लगा हुआ था, हमने बोल्ट को खोल लिया और देखो जैसे ही दोस्तों मैंने इस कवर को खोला है इसके अंदर हमारा बल्ब जल गया। भाई बल्ब कैसे जल गया, हमने इसके अंदर डोर लिमिट स्विच लगाया हुआ। भाई जब हमारा ये कवर बंद होता है तो इससे लिमिट स्विच हमारा दब जाता है तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है, जिससे हमारी एनर्जी सेविंग भी रहेगी। ये लिमिट स्विच के द्वारा वर्क होता है। दोस्तों इसके अंदर दो ये मीटर लगे हुए हैं, एक पर लिखा हुआ OTI और एक पर लिखा है WTI। OTI की फुल फॉर्म होती है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वेरी गुड। WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। भाई ये मीटर जो है हमारा ऑयल का टेम्परेचर बता रहा है, ये हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर बता रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए हम जो सेट पॉइंट रखते हैं ऑयल और वाइंडिंग का
कितना रखते हैं। भाई ऑयल का सेट पॉइंट हम मोस्टली हर साइड पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और वाइंडिंग का टेम्परेचर हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, यानी ऑयल और वाइंडिंग के बीच में हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रखते हैं। जब आप कभी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे भी यही पूछा जाएगा, भाई ऑयल टेम्परेचर अधिक होता है या वाइंडिंग टेम्परेचर। तो दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो भाई सबसे पहले हमारा क्या हीट होगा, वाइंडिंग हीट होगी। वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है, तो वाइंडिंग टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे, भाई ये जो हमारा ओटीआई मीटर है इसके अंदर दो निडिल दिखाई दे रही है, भाई एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। भाई इन दोनों का क्या मतलब है? तो दोस्तों जो ये हमारी ब्लैक निडिल है ये हमें अभी ये शो कर रही है भाई करंट में हमारा जो ऑयल टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है। अब हम इसकी ब्लैक निडिल की बात, ये जो रेड निडिल की बात करें भाई ये हमें क्या दर्शाती है? तो दोस्तों रेड निडिल हमें दर्शाती है कि हाई हेस्ट हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर कितना गया है। भाई हमेशा तो हमारा ऑपरेटर यहां पर रहता नहीं है, तो इससे हमें पता चलता जो हाई हेस्ट हमारा ऑयल का टेम्परेचर गया है वो 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई WTI की। तो WTI में भी सेम ब्लैक निडिल हमें दर्शाती है कि भाई हमारा करंट में अभी जो वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, और रेड निडिल हमें बताती है कि हाई हेस्ट हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना गया है। तो ये तो हो गया दोस्तों OTI WTI के बारे में। अब हम सेटिंग के बारे में समझेंगे, भाई इनका हम जो सेट पॉइंट करते हैं OTI सेटिंग या WTI सेटिंग वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इन स्क्रूओं को खोलकर हम टेस्टर की मदद से इन स्क्रूओं को खोलकर आप ये जो एक नोब देख रहे हैं ब्लैक कलर की नोब दिखाई दे रही है, और यहां पर आप साफ देख सकते हैं जो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ है, और वाइंडिंग टेम्परेचर को आप देख सकते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया है। तो इसी प्रकार आप भी आसानी से अपनी OTI और WTI की सेटिंग कर सकते हैं। और चलो इसके बारे में भी बता देते हैं, ये इसके अंदर हिस्ट्री कार्ड रखा हुआ। भाई हिस्ट्री कार्ड होता क्या? भाई हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। भाई हमें ये जो हमारा पूरा जो मार्शलिंग बॉक्स है या पूरा ट्रांसफॉर्मर है इसके बारे में प्रॉपर लिखा हुआ, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। भाई जब भी इस पर हमने कोई कार्य किया है वो कार्य हमने लिखा है, और इस पे कोई चीज हमने रिप्लेस की है वो मेंशन की है, वर्क ऑर्डर, और हमने क्या किया है, भाई PPM किया है, क्लीनिंग की है, क्या किया, वो सब चीजें मेंशन होंगी। और O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो हमारी टीम है उसके यहाँ पर साइन है, जो भी हमारा टेक्नीशियन है, और हमारा जो भी इंजीनियर मैनेजर जो अपर लेवल के स्टाफ होते हैं उनके भी सिग्नेचर हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम ये देख सकते हैं भाई इसमें ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है और इसके अंदर ये हीटर लगा हुआ है। ये हीटर भी हमारा अभी मैं हाथ से देख रहा हूं तो इसमें हीटिंग आ रही है, ये चल रहा है हमारा। तो दोस्तों हीटर को हम कब ऑन रखते हैं? भाई अभी जैसे सर्दी का मौसम है या बरसात का मौसम हो, ताकि इस पैनल के अंदर हमारा मॉइस्चर ना आए। वेरी गुड, मॉइस्चर ना आए उसके लिए हमने यहाँ पर हीटर भी ऑन किया है, और इसमें हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर अचीव होते ही ये थर्मोस्टेट हमारे उसको कट अप करा देगा सप्लाई को। भाई ऐसा नहीं है बहुत अधिक हीट होता रहेगा, जो सेट पॉइंट हमने दिया उसके अकॉर्डिंग कट अप कर देगा। तो हमने इस प्रकार ये मार्शलिंग बॉक्स के बारे में चीजें समझी हैं, इसे बाद में क्लोज करेंगे। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर को, किसी भी ट्रांसफॉर्मर को
हम बिल्कुल देखने के साथ ही किसी साइड पर नए गए तो कैसे पहचानेंगे कि इसकी प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है? प्राइमरी और सेकेंडरी की पहचान के लिए समझेंगे दोस्तों। सबसे मुख्य पहचान ये है, प्राइमरी साइड जिधर सिंगल केबल आई होगी वो हमारी इंश्योर है कि प्राइमरी साइड ही होगी। आप देख सकते हैं इधर हमारी सिंगल केबल आई है, ये हमारी प्राइमरी साइड है। दूसरा पहचानने का तरीका यहां पर आप देख सकते हैं 1U 1V 1W, यहां पर 1 लिखा हुआ, यानी कि ये हमारी प्राइमरी साइड है। आइए साइड करेंगे तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, इधर हमारी 2 केबल निकली हुई हैं, इनसे हमें साफ पता चलता है ये हमारी सेकेंडरी साइड है। दूसरा यहां पर आप साफ देख सकते हैं 2W VW 2U और 2N, यानी कि ये हमारी सेकेंडरी साइड है। तो ये सबसे मुख्य पहचान है ट्रांसफॉर्मर की पहचानने की। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे भाई ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है 6000 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, और इसमें आप देख सकते हैं ये जो फिन्स दी हुई है, उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, इनको हम क्या बोलते हैं? फिन्स, कूलिंग फिन्स। भाई ये कूलिंग फिन्स हमारी कैसे कार्य करती हैं? भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो हमारी वाइंडिंग हीट होती है, और वाइंडिंग हीट होगी तो ऑयल हीट होगा, और ऑयल हीट होगा तो ऑयल हमारा इन फिन्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनके अंदर सर्कुलेट होता है। और इनको आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आर पार हैं, भाई बीच से गैप दे रखा है ना, तो इनके अंदर जो हमारा ऑयल है, जो हमारी नेचुरल एयर है, जब नेचुरल एयर का हमारा क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो नेचुरल एयर के द्वारा ये हमारा ऑयल ठंडा होता है। ठीक है भाई। भाई जब हम कभी ऑफिस के लिए लेट होते हैं और हमें घर पे चाय दी जाए और चाय गिलास में दे दी जाए, चाय गर्म होती है तो हम उसे बड़े बर्तन में करते हैं, कई बार हम उसे पानी के अंदर भी रखते हैं। तो भाई चाय से बर्तन हीट होगा और बर्तन की हीटिंग को कौन लेगा? पानी। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर ये क्रॉस वेंटिलेशन से ठंडा हो रहा है। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का मोस्ट सवाल है। अब हम समझेंगे दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, भाई आप लोगों को ये कुछ डिफरेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे रहा होगा। भाई इसमें देखो कंजर्वेटर टैंक 2 लगे हुए हैं, 2 ब्रीदर लगे हुए हैं, तो इन सभी के बारे में समझेंगे। भाई ये क्या है? देखो दोस्तों ये है हमारा कंजर्वेटर टैंक। भाई कंजर्वेटर टैंक को हम थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग भी, भाई सभी साथी आपको देखेंगे। कंजर्वेटर टैंक है क्या, कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों कंजर्वेटर टैंक को हम एक्सपेंशन टैंक भी बोल सकते हैं। इसका कार्य होता है भाई हम इसको कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, इसको हम हमेशा, आप भी इधर फेसिंग कर लो, आधा ही भरते हैं। जब हमारा ऑयल हीट हो तो कंजर्वेटर टैंक हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। ठीक है, हाँ। अब हम समझेंगे भाई इसके नीचे जो ये लगा हुआ है ये पार्ट क्या है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसको कहते हैं हम ब्रीदर। भाई ब्रीदर का नाम से ही हमें पता चल रहा, ब्रीदर यानी कि सांस, जैसे इंसान की नाक होती है। भाई यहां से हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। जब सांस किस कंडीशन में लेता है ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में भी समझेंगे दोस्तों। जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता, ऑयल हमारा फैलता है, भाई कोई भी चीज हीट होने के बाद फैलती है, और जब धीरे धीरे लोड घटता है, जब ऑयल हमारा ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर हमारा यहां से सांस लेता है। तो इसके नीचे जो ये डब्बी लगी हुई है, इसमें कौन सा ऑयल भरा जाता है? तो दोस्तों इसमें नेफ्था मिनरल ऑयल ही भरते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे भाई ये क्या कार्य करता है। तो दोस्तों जैसे इंसान की नाक होती है, जब हम किसी डस्टफुल एरिया से जाते हैं,
जो भी डस्ट होती है, तो नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, डस्ट को रोकने का, भाई फिल्टर का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेगा तो भाई ऑक्सीजन के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। कई बार जो कंस्ट्रक्शन साइड होती है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, तो यहां से जो भी ऑक्सीजन जाएगी उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे ऑयल यहां पर रोक लेगा, यानी ये एक तरह का फिल्टर का कार्य करेगा। अब हम समझेंगे दोस्तों इस ब्रीदर के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है इसका क्या नाम है और इसका क्या काम है। तो दोस्तों इसके अंदर जो मटेरियल है वो है सिलिका जेल। अब हम इसकी कंडीशन की बात करेंगे। भाई जब ये सही कंडीशन की होती है तब किस कलर की होती है, और जब ये नमी सोख जाती है तब किस कलर की होती है। तो दोस्तों जब ये सही कंडीशन की होती है तो बिल्कुल ब्लू कंडीशन की होती है, और जब ये नमी सोख जाती है तो पिंक कलर की हो जाती है। ठीक है, इसका कार्य है भाई जो हमारी जब हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है तो ऑक्सीजन के साथ भाई नमी ना जाए। भाई नमी जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाई नमी जाएगी तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंसुलेटेड ऑयल है, जो नेफ्था मिनरल ऑयल है, उसके अंदर नमी की मात्रा चली जाएगी तो हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ब्रीदर के बारे में पूरा समझ लिया। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा ऊपर दिया है ये भी हमारा कंजर्वेटर है। तो ये जो कंजर्वेटर है ये हमने दिया है OLTC के लिए। ये क्या हमारा OLTC। OLTC की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑन लोड टैप चेंजर। भाई जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं ऑन लोड टैप चेंजर। भाई इसके अंदर की भी जो देखेंगे इसके अंदर क्या क्या लगा होता है इसके बारे में प्रॉपर समझेंगे। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम भी दिया हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक मोटर लगी हुई है। थोड़ा पीछे से बनाएं, एक मोटर लगी हुई है। भाई टैप चेंजर है क्या, टैप चेंजर करता क्या है। भाई टैप चेंजर का काम होता है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज आते हैं, कई बार वोल्टेज 33,000 से ज्यादा भी आते हैं, और जब प्राइमरी साइड में ज्यादा आएंगे तो सेकेंडरी साइड में भी ज्यादा ही मिलेंगे। तो भाई टैप चेंजर के द्वारा हम, ये हमारा एक हैंडल है, इस हैंडल को हमें कहां लगाना होता है, यहां पर हैंडल की जगह दी हुई है, यहां पर हैंडल लगाया जाता है। और इसमें साफ लिखा हुआ भी है लिफ्ट कवर टू इंसर्ट हैंडल। भाई हैंडल जब हम लगाएंगे तो हैंडल के द्वारा कवर ऊपर उठ जाएगा, और इसमें रेज और लोवर। भाई हम इधर मूवमेंट करेंगे तो टैप हमारी डाउन होगी, और इधर मूवमेंट करेंगे तो टैप हमारी रेज होगी। भाई लोवर का मतलब लोवर घटाना, रेज बढ़ाना। तो ये हो गया, हम हैंडल के द्वारा इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हैंडल से कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हमें और भी ऑप्शन दिए हैं। सेलेक्टर स्विच दिया है, लोकल, रिमोट, और यहां पर हमारा बढ़ाने घटाने का भी दिया है। तो भाई ये तो हमें लोकल में रखना या रिमोटली चलाना, ये है सेलेक्टर स्विच। और यहां पर जो सेलेक्टर स्विच दिया है बीच में इसकी कंडीशन ऑफ है, साइड में रेज, इधर लोअर। भाई सेलेक्टर स्विच के द्वारा भी हम टैपिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं, हैंडल से बढ़ा घटा सकते हैं, सेलेक्टर स्विच से बढ़ा घटा सकते हैं। अभी हम टैपिंग की बात करें तो भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग कितने पे है, 1 नंबर पे टैपिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमारा ये पुश बटन भी दिए हैं। ग्रीन कलर का पुश बटन आप देख सकते हैं अंदर है अभी, यानी हमारी ये OLTC ऑन है, और रेड कलर का हम पुश कर देंगे तो OLTC हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये OLTC का सभी सिस्टम समझा हमने। अब हम समझेंगे दोस्तों, ये हमारा जो कंजर्वेटर OLTC के लिए दिया है, और ऊपर जो कंजर्वेटर है वो हमारा मेन टैंक के लिए
दिया हुआ, आप उधर से ही बनाइए, आप इधर आ जाइए। तो दोस्तों इसमें ये जो एक घड़ी टाइप की आपको दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम है, इसका क्या काम है? तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOG। MOG यानी कि मैग्नेटिक ऑयल गेज। भाई इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो हमारे कंजर्वेटर में ऑयल का लेवल है वो कितना है। ठीक है, और इधर साइड में आप देखोगे ये हमारा नॉर्मली ऑयल सूचक लगा हुआ है। भाई गिलास के अंदर से हमें यह पता चल रहा है जो कंजर्वेटर के अंदर ऑयल का लेवल है वो कितना है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम समझेंगे। भाई हमारे बहुत सारे साथियों से ये पूछा जाता है, थोड़ा पीछे से दिखाइए, बहुत सारे साथियों से ये पूछा जाता है भाई ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की। तो दोस्तों उंगली कैमरे के सामने से अलग रखो। ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं, OTI, WTI और बकोल्ज रिले। तो हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यूअर को सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। भाई बकोल्ज रिले है क्या, कहां लगी होती है और कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों बकोल्ज रिले आप लाइव देख सकते हैं। जो हमारे ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, इधर लाइए, ट्रांसफॉर्मर का जो मेन टैंक है, मेन टैंक से हमारी एक पाइप उठी है और ये पाइप सीधा हमारी गई है कंजर्वेटर टैंक के लिए, और उसी के मिड सेंटर में ये जो लगी हुई है, ये ही इधर से दिखाओ जो थोड़ा लिखा हुआ दिखाई दे, ये ही हमारी बकोल्ज रिले है। और इस पर साफ लिखा हुआ भी है गैस ऑपरेटेड रिले। भाई ये जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो हमारा ऑयल हीट होगा, वाइंडिंग हीट होगी, और किसी कारणवश बहुत तेजी से हमारा ऑयल हीट होने लगे, चाहे किसी इंटरनल फॉल्ट की वजह से या लोड की वजह से, तो जो भी हमारा सेट पॉइंट है ऑयल और वाइंडिंग का, उसको जब क्रॉस करेगा तो भाई बकोल्ज रिले के अंदर क्या होता है, 2 फ्लोट होते हैं, फ्लोट A और फ्लोट B, जिनको हम मरकरी स्विच कहते हैं। भाई जैसे ही हमारी ऑयल हीट होगा बहुत अधिक गैस बनेगी और गैस हमारी फ्लोट को स्केट करेगी। स्केट का मतलब होता है खरोंच। भाई हम ऐसे उंगली मारे तो क्या होगा, खरोंच लगेगी। तो जैसे ही गैस फ्लोट को स्केट करेगी, स्केट करते ही हमारा NC पॉइंट से रिले हमारी क्या करेगी, ब्रेकर को NO करा देगी, नॉर्मल ओपन करा देगी। इस प्रकार हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मर हमारा सर्किट से अलग हट जाएगा। ये बकोल्ज रिले में थोड़ा ऊपर को, आपकी हाइट सही है, ऊपर दिखाओ। दोस्तों बकोल्ज रिले में हमें एक गिलास दिया हुआ है और इसमें हमें कलर कोडिंग भी दी हुई है। इसमें यदि ये हमारा जो इंडिकेटर है, यदि ये रेड पे आ जाएगा तो हमारी बकोल्ज रिले ट्रिप कर जाएगी। इसमें एक गिलास है ऊपर, हाँ, उसमें कलर कोडिंग भी दी हुई है और उसमें नंबरिंग भी है 100 से लेकर 300 तक। ठीक है, कलर कोडिंग के हिसाब से भी वो ट्रिप मार जाएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। चाहे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे जनरेटर हो, 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। 2 नोज बॉडी अर्थ और 2 नोज न्यूट्रल अर्थिंग। अर्थिंग यानी ग्राउंडिंग, 2 बॉडी के लिए और 2 न्यूट्रल के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और क्या चीजें हमारी रह गई। अब हम दोस्तों बात करेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर में, इधर लाइए थोड़ा सा, प्रेशर रिलीफ वाल्व, यानी कि इसको शॉर्ट में हम PRV बोलते हैं। PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व। भाई PRV ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, भाई जब हमारे इसमें कोई
प्रेशर बन जाए या गैस टाइप की बन जाए तो यहां से हम इस वाल को खोल देंगे और ये वेंट प्लग से हमारी जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो क्या बोलते हैं इसे? PRV, प्रेशर रिलीफ वाल। और दोस्तों यहां पर बकोल्ज रिले भी दो ऑप्शन दिए हैं। देखो यहां पर गैस ऑपरेटेड ऑयल सर्ज रिले ये है और एक हमारी ऊपर भी दी हुई है। तो ये हमारी OLTC के लिए है और वो हमारी मेन टैंक के लिए है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई NGR क्या होता है, NGR की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं ये NGR है। NGR के लाभ के बारे में बात करेंगे, NGR की फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों NGR की फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। भाई न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर क्या कार्य करता? दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है खुले एरिया में लगा हुआ है, भाई हो सकता है आसमानी बिजली का प्रभाव हो जाए इधर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे बहुत अधिक वोल्टेज बढ़ेंगे। तो उन वोल्टेजों को ये हमारा NGR क्या करता है? ग्राउंड करता है। आप देख सकते हैं ये हमारे यहां से एक ग्राउंडिंग निकाली है और इस पर कुछ अलग से इक्विपमेंट भी दिए हुए हैं और इनकी जो इससे वायरिंग ले जाकर हमने कनेक्ट की है OTI WTI, यानी कि जब हमारे अधिक वोल्टेज होंगे तो उस कंडीशन में हमारी OTI और WTI भी अधिक होगा। तो यहां से भी हमने सेफ्टी दी है। उसके बाद जो भी वोल्टेज होंगे वो ऐसे ये अर्थिंग हमारी इस तरह से अंडरग्राउंड होती हुई इस तरह से ये आप साफ देख सकते हैं NGR में कनेक्ट की है। और दूसरी अर्थिंग ये तो हमने अंदर से निकाली है। दूसरी अर्थिंग आप देख सकते हैं, दूसरी अर्थिंग हमने यहां से बॉडी से उठाई है। कहां गए भाई? बॉडी से अर्थिंग हमने उठाई है और ये अर्थिंग भी हमारी सीधी इधर से जाते हुए इधर जाके और ये भी हमारी NGR में कनेक्ट हुई है। तो दोस्तों थोड़ा पीछे हट जाइए, आ जाओ भाई अमित। दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन कब करते हैं और डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों एक वर्ष में या हम बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में ट्रांसफॉर्मर की डिहाइड्रेशन कराते हैं। समझ रहे हो? या तो एक वर्ष में या सर्दी या बरसात के मौसम में हम ट्रांसफॉर्मर की डिहाइड्रेशन कराते हैं। डिहाइड्रेशन होता क्या है, डिहाइड्रेशन के दौरान क्या होता है? दोस्तों डिहाइड्रेशन एक मशीन होती है जो हम बाहर से वेंडर बुलाते हैं और डिहाइड्रेशन के दौरान इधर लाइए, ये हमारा फिल्टर वाल्व दिया हुआ है। यहां से हम प्लग खोलेंगे, डेड प्लग, एक पाइप यहां कनेक्ट होगी और एक पाइप नीचे दिखाइए, नीचे हमारे ड्रेन पॉइंट में कनेक्ट होगी। दोस्तों नीचे से हमारी डिहाइड्रेशन मशीन के लिए ऑयल की इनपुट दी जाएगी। भाई कोई भी मॉइस्चर या कोई भी जो भी होगा वो इसके नीचे ज्यादा होगा, तो नीचे से हम इनपुट करेंगे डिहाइड्रेशन मशीन के लिए। और डिहाइड्रेशन मशीन के अंदर क्या होते हैं? हीटर होते हैं, वो ऑयल को हीटिंग देते हैं। भाई हम ऑयल को हीटिंग देंगे तो उसके अंदर जो भी मॉइस्चर की मात्रा होगी वो हट जाएगी। एक तरफ से सक्शन और दूसरी तरफ हम डिस्चार्ज करके इसी में ऑयल को डालते रहते हैं। समझ गए डिहाइड्रेशन के बारे में? अब हम समझेंगे दोस्तों BDV टेस्ट क्या होता है, BDV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों BDV की फुल फॉर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज।
हाँ, तो उसके दौरान हम ये चेक करते हैं भाई, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये 33 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, 33 केवी सप्लाई आई है, तो उसमें हम 66 केवी वोल्टेज देकर और ऑयल की ये चेक करते हैं भाई, ऑयल के अंदर मॉइस्चर की मात्रा तो नहीं है, कितने क्षमता तक ये हमारा वोल्टेज सहन कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में मैंने प्रॉपर लाइव बताया भाई। मार्शलिंग बॉक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा, OLTC क्या है, NGR क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और इंटरव्यूअर को आप भी आसानी से वीडियो देखकर एक एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी यही ट्रांसफॉर्मर की वीडियो है, जो वायरल वीडियो है। उम्मीद करूंगा साथियों का अच्छा प्यार मिलेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।